गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की तारीख है 27 दिसंबर और इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कशन किए जाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक सेशन में बने रहें। लास्ट में प्रीवियस डे क्लास का रिवीजन कराया जाएगा और आप सभी को होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो और मुझे भी और भी बेहतर करने की मोटिवेशन मिले, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलते हैं आज के क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा रसिया, ऑप्शन नंबर बी। रसिया जो है चाइना के साथ मिलकर 2036 तक चंद्रमा पर एक पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा, जिसका मेन पर्पस है रोबोट्स, वेधशालाओं और एक नई अस्थायी चंद्र स्टेशन को बिजली की आपूर्ति करवाना। इस पर्पस से जो है इसको बनाने की घोषणा की गई। इस तकनीकी में रोसकॉस्मस ने सीधे परमाणु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसमें रूस के परमाणु निगम रोसाटोम और कुशाटोम संस्था जो है इसमें शामिल है। ये दोनों संस्था जो है ये प्राइवेट संस्था है और रसिया की स्पेस एजेंसी को रोसकॉस्मस कहा जाता है। आई होप क्वेश्चन और क्वेश्चन से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है इजिली आप लोग समझ गए होंगे। अदर ऑप्शन की ओर चले, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी जो है नासा है और इसके द्वारा जो है मंगल ग्रह पर मावेन मिशन को भेजा गया था, जिससे जो है न्यूज आई रिसेंटली 6 दिसंबर 2025 को जो है इसे संपर्क टूट गई, जिसमें इसके इंजीनियर्स के सहयोग से दोबारा 29 दिसंबर 2025 को जो है संपर्क करने की उम्मीद जताई जा रही। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है और इसरो के द्वारा रिसेंटली 2024 दिसंबर 2025 को जो है ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया गया है। चाइना के द्वारा जो है 2030 तक चंद्रमा पर मानव को जो है भेजने का लक्ष्य जो है रखा गया है। यहाँ पे रसिया की चर्चा हुई है, तो चलिए डिटेल से रसिया के बारे में समझते हैं। तो ये रहा रसिया का मैप। रसिया जो है मात्र एक ऐसा देश है जो कि दो महाद्वीप में बटा हुआ है। यानी कि एक जो है इसका भाग यूरोप में है और आधा भाग जो है ये एशिया महाद्वीप में है। इसका 77% एरिया जो है वो एशिया महाद्वीप में है और टोटल 23% एरिया जो है ये यूरोप महाद्वीप में है, जहाँ इसकी अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, जिसके कारण यहाँ के लोग जो है यूरोपीय सभ्यता को मानते हैं, न कि एशियन सभ्यता को। यहाँ से जो है टोटल 11 टाइमलाइन जोन गुजरती है, जिसके कारण कह सकते हैं कि यहाँ एक ही समय में जो है टोटल 11 तरीके से जो है घड़ियां चलती हैं। इसके आगे इसमें जाने तो रूस को एशियाई रूस व यूरोपीय रूस में यूराल पर्वत और यूराल नदी और कैस्पियन सागर ये सभी जो है इसको विभाजित करती हैं। इसकी सीमा जो है आर्कटिक महासागर के साथ साथ जो है प्रशांत महासागर के साथ लगती है। इसके अलावा इसका बॉर्डर बाल्टिक सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के साथ लगती है। यह जो है एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक देशों के साथ जो है ये अपना बॉर्डर शेयर करती है और साथ ही जो है महासागर और सागरों के साथ भी जो है बॉर्डर शेयर करती है। इसकी राजधानी मॉस्को है और करेंसी रूबल। प्रधानमंत्री के पद पर मिखाइल मिशोस्तिन है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है और भारत और रसिया के बीच इंद्र सैन्य एक्सरसाइज किया जाता है। करंट अफेयर के फैक्ट देखें तो वर्ष 2025 में रूस ने भारत के साथ मिलकर रेलो समझौता किया। हाल ही में रूस ने सूडान में अपना पहला नेवल बेस बनाने की घोषणा की है। मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया, जिसका रिपोर्ट 25 दिसंबर 2024 को आया। रूस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओसिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतरराष्ट्रीय स्टेशन आईएसएस लौटे हैं। रूस में 600 साल बाद क्राह सीनिन को ज्वालामुखी जो है फटा है। यह ज्वालामुखी जो है 2025 में ही फटा है। ये रहा क्वेश्चन और उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। आप लोग को जो है पूरा इन्फॉर्मेशन इजीली क्लियर हुआ होगा, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियंस सेवर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक जो है उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई, जिसमें भारतीय बैंकिंग प्रणाली, एनपीए संकट, वित्तीय स्थिरता और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में लिखी हुई है। जिसका इम्पोर्टेंस है कि यह पुस्तक एनपीए के कारण उसमें निपटने के उपाय और जो है जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के बारे में जो है महत्वपूर्ण प्रकाश डालने का काम करती है। अदर ऑप्शन की ओर से ने तो वासु देवनानी, इनके द्वारा जो है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक लिखी गई, जिसका विमोचन जो है रिसेंटली दिसंबर 2025 में ही किया गया है। अरुंधति राय की पुस्तक जो है मदर मैरी कम्स टू मी है। वही पूजा पुजारा के द्वारा जो है द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ ए वेरी अनयूजुअल मेमोरी को जो है लिखा गया है। यानी कि इस पुस्तक में जो है क्रिकेटर्स के वाइफ का जो है क्रिकेटर्स के प्रति प्रेम और उसके करियर में जो है जो प्रेम उसका दिखता है उसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है।
लेखक और उसकी पुस्तक देखें तो सनराइज ऑन द रिपिंग, यह जो है सुजैन कॉलिंस के द्वारा लिखी गई, माय फ्रेंड्स फ्रेडरिक बैकमैन के द्वारा। टेल मी एवरीथिंग एलिजाबेथ स्ट्राउड कुल्पाबिलिटी जो है ब्रूस होलिंसंगर के द्वारा लिखी गई। द इंटीरियर ऑफ ग्लैडनेस ओशन बॉर्न के द्वारा, और ब्यूटीफुल अंगेल यह जो है एलिस फिना के द्वारा। एटमॉस्फेयर जो है टेलर जेंस्किन रेड के द्वारा, और द क्रैश जो है फ्रीडा मैकफेडन के द्वारा। सुधा मूर्ति के द्वारा जो है सिंपल लिविंग विश लिविंग। अमीश त्रिपाठी के द्वारा वॉर ऑफ लंका पार्ट 2। चेतन भगत के द्वारा वर्ल्ड्स अपार्ट। देवदत्त पटनायक के द्वारा अहिंसा। शशि थरूर के द्वारा अंबेडकर ए लाइफ। नेहा दीक्षित के द्वारा द मैनी लिव्स ऑफ एन अननोन इंडिया जो है लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य में पेश किया गया? तो इसको जो है मध्य प्रदेश में पेश किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। रोलिंग बजट क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है कि बजट का वह प्रक्रिया जिसमें हर महीने या फिर 3 महीने में जो है इसमें अपडेट किया जाए, उसी को जो है रोलिंग बजट कहा जाता है। भारत में जो है मध्य प्रदेश 3 साल का रोलिंग बजट जो है पेश करने वाला पहला राज्य है, जो कि शुरुआत राज्य सरकार वित्त वर्ष 2026 से लेकर 27 की इस प्रणाली को लागू करेगी, जिसका स्वरूप 2026 से लेकर 27 के मुख्य बजट अनुमानों के साथ अगले 2 वर्षों यानी कि 27 से लेकर 29 के लिए जो है इसको सांकेतिक रूप से जो है अनुमानित किया गया है, जिसका पर्पस है दीर्घकालिक वित्तीय योजना, पारदर्शिता और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बजटीय सुधार। इसकी घोषणा दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा जो है किया गया है। आई होप रोलिंग बजट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए लगे हाथ बजट को भी समझ लेते हैं। बजट जो है ये इंडियन गवर्नमेंट की अनुमानित आय और उसके खर्च का एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत जो है संसद में पेश किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल से किया जाता है। इसकी शुरुआत यानी कि इसे पहली बार जो है 1860 में जेम्स के द्वारा जो है किया गया था। वहीं इंडिया में पहली बार बजट जो है 1947 में आर के शुभम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। बजट टोटल जो होता है 3 प्रकार का होता है, जिसमें संतुलित बजट, घाटे का बजट और अधिशेष का बजट, ये तीनों जो है बजट के प्रकार हैं। आई होप अब जो है आप लोग बजट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की चर्चा हुई है, तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश, जिसको हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यह जो है बिल्कुल सेंटर में स्थित राज्य है। इसका बॉर्डर जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ जो है लगती है। राजधानी भोपाल है और सबसे बड़ा शहर जो है वो इंदौर है। साथ ही जो है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, जो कि 8वीं बार जो है 2025 में जो है इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर बना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है। इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 है और भाषा जो है हिंदी है। नर्मदा जो है यहाँ की पवित्र नदी है, साथ ही इस राज्य की जीवन रेखा जो है नर्मदा को ही माना जाता है। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है और मुख्यमंत्री मोहन यादव है। नेशनल पार्क जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बारहसिंघा और बाघों के लिए फेमस है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघों की सबसे ज्यादा संख्या वाला पार्क है। वही पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ टोटल जो है 11 नेशनल पार्क है, जिसमें से जो है ये नेशनल पार्क जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। करंट अफेयर के फैक्ट देखें तो भारत के जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शून्य से शताब्दी कार्यक्रम का आयोजन इंदौर शहर में किया गया। यहाँ जो है पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर गैलरी का जो है विकास किया गया। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश में पहली बार महिला कमांडो इकाई की शुरुआत किया। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर बना। मध्य प्रदेश भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट सिस्टम जो है लॉन्च किया। मध्य प्रदेश ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए नियमों को अनुसूचित करने वाला पहला राज्य बना। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को स्थापित जो है इसी राज्य में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन नंबर ए। वैभव सूर्यवंशी जो है 14 ईयर्स 272 दिन यानी कि 14 साल 272 दिन की उम्र में जो है लिस्ट ए क्रिकेटर में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में 84 गेंद पर 190 जो है रन बनाए, जिसमें
16 चौके और 15 छक्के शामिल हैं। उन्होंने एबी डिविलियर्स का जो है सबसे तेज यानी कि 150 रन का जो है रिकॉर्ड इनके द्वारा तोड़ दिया गया है। इसलिए जो है इस उपलब्धि के लिए इन्हें रिसेंटली राष्ट्रपति भवन में जो है भारत का सर्वोच्च अवार्ड, जो कि बच्चों को दिए जाने वाला अवार्ड है, यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ये अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अगर ऑप्शन देखें तो जुहिर इलाही, यह उपलब्धि जो है इनके द्वारा 15 वर्ष 209 दिन में लिया गया। वहीं रियाज हसन के द्वारा जो है यह उपलब्धि 16 वर्ष 9 दिन में जो है ये हासिल हुआ। उस्मान तारिक जो है 16 वर्ष 91 दिन में जो है लिस्ट ए क्रिकेट के शतक लगाने वाले जो है खिलाड़ी के रूप में इनका नॉमिनेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है उड़ीसा में किया गया, जो कि उड़ीसा के बड़गढ़ में। यह लगभग 11 दिन तक चलने वाला वार्षिक उत्सव था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर जो है माना जाता है। यह भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है, जिसमें बुराई पर अच्छाई का जीत का जश्न है। इसकी शुरुआत जो है आजादी के समय में हुआ था, यानी कि 1947 से लेकर 48 में स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में जो है इस जश्न का एक हिस्सा जो है इसको माना जाता है। यहाँ पे उड़ीसा की चर्चा हुई है, तो चलिए उड़ीसा के बारे में डिटेल से जानते हैं। ये रहा मैप में उड़ीसा, जो कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसका बॉर्डर जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जो है आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। इसके अलावा जो है यह अपना बॉर्डर जो है बंगाल की खाड़ी के साथ भी शेयर करती हैं। राजधानी भुवनेश्वर है। पुराना नाम जो है इसका ओडिशा है, जिसे जो है 2011 में बदल दिया गया और इसका भाषा उड़िया है। मुख्यमंत्री के पद पर मोहन चरण मांझी और राज्यपाल जो है कुम्भपति हरिबाबू है। उड़ीसा का प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ मंदिर है, जो कि पुरी में स्थित है। और यहाँ टोटल 2 नेशनल पार्क है, जिसमें सिमलीपाल और जो है भीतरकनिका, ये दोनों जो है नेशनल पार्क यहाँ मेन रूप से हैं। करंट अफेयर के फैक्ट देखें तो राष्ट्रीय खान विशालता का तीसरा सम्मेलन जो है यहाँ आयोजित किया गया। मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना की शुरुआत की गई। उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया और यह घोषणा करने वाला पहला राज्य बना है। उड़ीसा के 2 बंदरगाहों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया, जो कि पुरी का गोल्डन बीच और गंजम का सूनापुर बीच है। इन दोनों को जो है ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। यह ब्लू फ्लैग का दर्जा जो है 2025 में ही दिया गया है। उड़ीसा के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसकी घोषणा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति किया गया? आंसर हो जाएगा सलीम अहमद, ऑप्शन नंबर बी। सलीम अहमद को रेल विकास निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई। यह कार्यभार जो है 23 दिसंबर 2025 को जो है संभाले हैं। इनको जो है रिटायरमेंट है 30 अप्रैल 2029 और यह जो है सुकमा जलजयंत का स्थान लिए हैं। अदर ऑप्शन की ओर चले तो सीपी राधाकृष्णन जो है रिसेंटली इनकी नियुक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर हुए, जो कि उपराष्ट्रपति जो है ये 15वें नंबर के बने हैं। एल सत्यम श्रीनिवास, यह जो है रिसेंटली एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। शिरीष चंद्र मुर्मू जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। 2025 के प्रमुख नियुक्ति देखें तो जस्टिस सूर्यकांत जो है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने। वहीं विवेक चतुर्वेदी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष बने। संदीप प्रधान जो है सेबी के पूर्णकालिक सदस्य और तुहिन कांत पांडे जो है सेबी के अध्यक्ष हैं। अजय कुमार जो है यूपीएससी के अध्यक्ष और आशीष पांडे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं। कल्याण कुमार जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जो है एनसीसी के 35वें महानिदेशक के पद पर इनकी नियुक्ति की गई। मेजर जनरल श्रीनिवास जो है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के कमांडेंट है। और ये सारे नियुक्ति जो है हालिया में हुए हैं, उसका लिस्ट है, तो आप लोग जो है जरूर याद रखिए, क्योंकि अभी चल रहे एग्जाम में जो है नियुक्ति से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्चुअल रियलिटी माइंड सिम्बॉलर की शुरुआत कहाँ किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है धनबाद में किया गया। धनबाद जो है ये झारखंड का शहर है। भारत का पहला वर्चुअल रियलिटी माइंड सिमुलेशन झारखंड के धनबाद में स्थित आईआईटी में शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन 23 दिसंबर 2025 को केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी कृष्ण रेड्डी के द्वारा किया गया, जिसमें आईआईटी धनबाद ने कोल इंडिया लिमिटेड और उनकी सहायक कंपनी और के सहयोग से जो है इसका विकास किया, जिसका मेन पर्पस है कोयला खादान में सुरक्षा और उत्पादकता को बढ़ावा देना।
यह जो है 360 डिग्री इमर्सिव थिएटर और 20 से अधिक परीक्षण मॉड्यूल के माध्यम से जो यह खनिजों को सुरक्षित वातावरण के लिए प्रशिक्षण देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, 2025 में शहर में हुए प्रमुख उद्घाटन देखें तो लखनऊ में जो है हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की याद में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। वहीं न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ। ग्रेटर नोएडा में भारत के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, जबकि नई दिल्ली के यशोभूमि में वैश्विक स्तर के सेमिकॉन इंडिया 2025 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। नवी मुंबई में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया गया, जबकि बेंगलुरु में इसरो द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रेस्पोंड बास्केट 2025 का उद्घाटन हुआ। मुंबई में देश के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन हुआ, जबकि दिल्ली में मेट्रो फेज 4 यह जो है जनकपुरी से पश्चिम आर के आश्रम मार्ग में इसकी शुरुआत किया गया, जिसमें पहले खंड का जो है ये ओपनिंग था। गुजरात के कच्छ में जो है विश्व के पहले सबसे बड़े खावड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के प्रमुख हिस्से का जो है उद्घाटन किया गया। ये भी आप लोग याद रखिए, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस उद्घाटन जो है किस पर्पज से और कहाँ किया गया है, तो आप लोग जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला के रूप में जो है इनकी मुख्य सचिव के रूप में इसकी नियुक्ति की गई है? तो यह नियुक्ति जो है उड़ीसा में की गई है, ऑप्शन नंबर बी। अनु गर्ग जो है 1991 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि हाल ही में उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई। यह अपना कार्यभार जो है 1 जनवरी 2026 को संभालेंगे और अनु गर्ग वर्तमान मुख्य सचिव मनोज आहूजा का स्थान लेगी और इनका रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2025 को जो है ये रिटायर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं और देखते हैं पहली महिला और उसका उपलब्धि क्षेत्र। ये स्लाइड जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग को बार बार बताते हैं कि कोई भी उपलब्धि पहली बार हो और कोई उपलब्धि जो है महिला ने हासिल की या फिर पुरुष ने हासिल की या फिर कोई उद्घाटन पहली बार किसी जगह हुआ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बन जाता है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। देखते हैं स्लाइड। आतिशी को जो है दिल्ली विधानसभा के विपक्ष नेता के रूप में नियुक्ति हुई। वहीं अंजू राठी राणा को जो है भारत के कानून सचिव बने। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक विजेता बने। दिव्या देशमुख जो है फीडे महिला शतरंज की विश्व कप विजेता बनी। मोना सिंह जो है एलसीए तेजस फाइटर जेट में स्क्वाड्रन में शामिल हुई। क्लाउडिया सिलवाम यह जो है मैक्सिको के इतिहास में पहली जो है राष्ट्रपति बनी है। सानी तकाइची जो है जापान देश के प्रधानमंत्री बनी है। और पायल कपाड़िया जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है जीता। वैशाली रमेश बाबू जो है शतरंज के ग्रैंड मास्टर बनने वाले भाई बहन की पहली ग्रैंड मास्टर जोड़ी है। शीतल देवी जो है पैरा विश्व खिताब जीतने वाली बिना हाथ वाली पहली तीरंदाजी जो है ये बनी है। ये क्वेश्चन का जो भी पीडीएफ बनता है वो डेली वर्ड वर्ल्ड टेलीग्राम पे अपलोड होता है, तो आप लोग से जो है बार बार बोलते हैं कि उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और जरूर एक दो बार जो है रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो हर एक क्वेश्चन जो आपको इजीली याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी गोल्डमैन स्केच का अनुमान भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2026 में 6.7% और 2027 तक कितने रहने की अनुमान जो है लगाई गई। यह अनुमान जो है 6.8% तक जो है रहने की अनुमान जताई जा रही। यह रिपोर्ट जो है गोल्डमैन एस्केच के द्वारा जो है जताई जा रही है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो गोल्डमैन एस्केच क्या है? तो यह अमेरिका की बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका फॉर्मेशन 1869 में किया गया। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके संस्थापक मार्स गोल्डमैन और एस्मुअल सैक्स हैं। यह जो है एक प्रकार का वैश्विक निवेश बैंक है और वित्तीय सेवा फर्म है, जिसमें वर्तमान जो है सीईओ के पद पर डेविड एम सोलोमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात ने अब तक कुल कितने मेगावाट की रूफ सौर ऊर्जा क्षमता जो है हासिल किया? तो इसके द्वारा जो है 1879 मेगावाट जो है क्षमता हासिल किया गया, जिसमें इंस्टॉलेशन की संख्या 5 लाख से अधिक आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम है। यह प्रगति मुख्य रूप से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो हासिल हुई, जिसका लक्ष्य राज्य ने मार्च 2027 तक 10 लाख इंस्टॉलेशन का लक्ष्य जो है 50% जो है इसमें पूरा कर लिया और इसको पूरा 100% करने का लक्ष्य 2027 तक जो है लक्ष्य आए हैं। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। आप लोग को पूरा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तो फीडबैक जरूर दीजिएगा।
आज का होमवर्क है, भारत का पहला वर्चुअल रियलिटी माइंड सिम्बोलर की शुरुआत जो है कहाँ किया गया? इसका जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। प्रीवियस क्लास में हमने पूछा था, हाल ही में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025 से 26 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। यह जो है इटली का शहर है। आगे चलते हैं अपने रिवीजन क्लास की ओर। अभी तक जो लोग जो है कंजूसी कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे, शेयर नहीं कर रहे थे, जल्दी जल्दी जो है आप लोग शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है कतर में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया? आंसर हो जाएगा वासुदेव देवनानी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया? आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर सी। चर्चा में रहे मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था? आंसर हो जाएगा नासा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने युवाओं को भारत में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर रिसर्च करने और उनके समाधान सुझाने के लिए कौन सी फेलोशिप की शुरुआत किया? आंसर हो जाएगा शक्ति स्कॉलर्स। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया? तो इसके उद्घाटन जो है लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च विज्ञान अवार्ड विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा जयंत विष्णु नारकीलर। हाल ही में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2024 से लेकर 5 से लेकर 6 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की निचली कक्षा में दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 को जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा इसरो। किस राज्य सरकार ने 2025 से लेकर 30 के लिए 7 निश्चित ही कार्यक्रम की मंजूरी दी? तो इसकी मंजूरी जो है बिहार सरकार के द्वारा दिया गया। इसी के साथ आज का हमारा क्लास और रिवीजन क्लास दोनों समाप्त होता है। आप लोग को पूरा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए।